सदाचार स्वस्य च प्रियात्मनः, इस आत्मा को अपनी आत्मा के समान दूसरे को समझना। इसलिए कहा शास्त्र में आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अपनी आत्मा के समान सबको समझो। अगर कोई मुझे गाली देता है तो अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं भी दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार न करूं, तो कभी भी जीवन में आप कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकते और आप हमेशा सत्य कार्य करेंगे और आपका जीवन सुंदर बनेगा। ये धर्म के मर्म को जानने का एक उदाहरण है। अभी 10 मिनट है। अब आप देखिएगा, ये मनुस्मृति ने धर्म के मर्म को बता दिया। अब आप देखिए तो धर्म को जानने के लिए एक और उदाहरण मैं देता हूं। मनुस्मृति ने इतने सारे उदाहरण दिए और महर्षि दयानंद जी ने इसके बारे में बहुत ही सुंदर बताया और उसको बता भी दिया, इसके उदाहरण मैंने दे दिया। और एक धर्म के मर्म को मैं अब और बता रहा हूं। अगर धर्म को जानना है, योग दर्शन कहता है यतो अभ्युदयः निःश्रेयसः सिद्धि स धर्मः, जो भौतिक उन्नति को प्राप्त करके अंत में मोक्ष की तरफ बढ़ता हो, उसका नाम क्या है? धर्म। जो संसार की उन्नति करता हो, संसार में रहते हुए संसार की उन्नति करता हो, सारे चीज कार्य करता रहे, लेकिन अंत में उसका लक्ष्य एक तरफ रहे कि मैं इस संसार में किस लिए आया हूं और क्या करना है, उसका क्या काम है, और वो ही लक्ष्य अगर अपना करके अंत में मोक्ष की तरफ बढ़ता हो, उसका नाम क्या है? धर्म। आप देखिएगा, मनुष्य की परिभाषा मैंने बताई थी। लोगों ने मनुष्य की परिभाषा को कैसे समझा? जब मनुष्य यह चिंतन कर लेता है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं और मुझे क्या करना है और क्या करने के लिए आया हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस पर विचार कर लेगा तो वो बोलो धर्म करेगा। लेकिन आज व्यक्ति करता नहीं है। भर्तृहरि के एक श्लोक में आप समझिएगा मनुष्य की परिभाषा कैसे दिया है और धर्म की परिभाषा भी इसमें समझ में आ जाएगी। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च समानेन मेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च समानेन मेतत् पशुभिर्नराणाम्। धर्मो हि येषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन में मनुष्य और पशु में कोई अंतर है? बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं अंतर हो गया है। जिस समय पे भर्तृहरि ने श्लोक लिखा था उस समय पे मनुष्य का और पशु में अंतर था। आज क्या है? पहला मैं बता रहा हूं, आहार निद्रा। आहार देखिए बिगड़ गया है। आप देखिए शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, बोलो खाएगा? और गाय जब मरेगी तो बोलो मांस नहीं खाएगी। शेर घास नहीं खाएगा और गाय मांस नहीं खाएगी। शेर का एक आहार है और वो क्या है? मांस है। और गाय का एक आहार है, वो क्या है? घास है। लेकिन कुत्ता अगर मरेगा तो मांस भी खा लेगा, वो विष्ठा भी खा लेगा, वो सबको रोटी भी खा लेगा, सारा चीज खा जाता है। अब आप मनुष्य की टहली करिएगा। मनुष्य न शेर हो पाया है और न गाय हो पाया है, बीच में कुत्ता बन के रह गया है। बोले वो सांप भी खा जा रहा है, वो गोजर भी खा जा रहा है, वो कीड़ा मकोड़ा भी खा जा रहा है। चाइना में चटनी बनती है कीड़े की, बोलो बन रही है कि नहीं? चाइना में चटनी बन रही है। चाइना में जब अनेक चमगादड़ खा गए, खाते खाते क्या हुआ? कोरोना जैसा वायरस फैला दिया। चाइना में जब सांप खाना प्रारंभ कर दिया, सांप खाए तो सांप की तादाद खत्म हो गई, सांप खाना शुरू किए तो सब मरने लगे। तब उस पर रिसर्च हुआ कि बोले सांप खा रहे तभी मर रहे? बोले नहीं, सांप की तादाद खत्म हो गई इसलिए मनुष्य मर रहा है। बोले कैसे? बोले आप देखिएगा जितने